चार्ट रीडिंग मार्केट में बहुत कुछ समझाता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट वॉलेटाइल होने वाली होती है और मुझे चार्ट बता देता है कि 1-2 दिन कुछ खास नहीं होने वाला, ठीक है। उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, ट्रेड को थोड़ा कम करूँगी या नहीं करूँगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लिया मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि अभी थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो ज़्यादातर टाइम पे ऐसा होगा कि वॉलेटाइल मार्केट रह जाएगी। कुछ टाइम पे ऐसा भी होगा कि मार्केट की मर्ज़ी है, मोमेंटम भी हो जाएगा तो वो मुझसे छूट भी जाएगा। सो उस मोमेंटम को मैं जाने देती हूँ। बिकॉज़ जानते हो, जो मोमेंटम आप पहले से एक्सपेक्ट कर पा रहे हो कि ये मार्केट में हो सकता है, तो ही आप टारगेट तक रुक पाते हो। अदरवाइज़ मार्केट कुछ भी करे, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं बात करें तो चार्ट रीडिंग की वजह से मुझे ये भी समझ में आ जाता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा-सा हम मतलब इस प्रॉफ़िट को और ज़्यादा रन करने दे सकते हैं, थोड़ा-सा और बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक चार्ट रीडिंग आपको बहुत कुछ बताती है। आप मार्केट में जितना चार्ट्स के साथ टाइम गुज़ारते हैं, बिकॉज़ लाइव मार्केट में आपके सामने क्या होता है, कुछ कैंडल्स होती हैं, कुछ प्राइस एक्शन होते हैं, ठीक है? और चार्ट पैटर्न जैसा बन रहा होता है वैसा आप ट्रेड करते हो। यही होता है ना, कोई आपको आके ये नहीं कहता कि हाँ खरीदो या बेचो। सो देखा जाए तो चार्ट्स में बहुत कुछ होता है, ठीक है। और मैं क्या-क्या देखती हूँ, क्या देख के मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे अभी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, या क्या देख के मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अभी मुझे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि देखो, देखा जाए तो ट्रेडिंग में दोनों ज़रूरी होता है। कैसे? एक ट्रेडर का काम है मार्केट को सही जगह अगर उसको दिख रहा है तो वहाँ ट्रेड करना। अगर वो नहीं करेगा तो उसका प्रॉफ़िट नहीं बनेगा। सिमिलर चीज़ इसके अगेंस्ट देखा जाए, अब प्रॉफ़िट आ चुका, अब दूसरा काम सिर्फ़ प्रॉफ़िट बनाना या मार्केट में ट्रेड करना नहीं होता। दूसरा काम होता है उस प्रॉफ़िट को बचाना। मतलब वो प्रॉफ़िट जेब में आया है तो जेब में रहना चाहिए, ये नहीं कि मार्केट वापस लेके चला जाए, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि जब नहीं समझ में आ रहा और लग रहा है कि मार्केट अभी कुछ खास नहीं करने वाली है, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा अपने ट्रेड्स को रोकना। दोनों चीज़ें एक ट्रेडर ही करता है। देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें, अगर आपको प्रॉफ़िटेबल बनना है और बने रहना है, तो ज़रूरी है। चलिए, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगी कि कब मैं क्या देखती हूँ मैं, आप इससे मार्केट को एनालाइज़ करना भी सीख लोगे, चार्ट रीडिंग की भी कुछ चीज़ें सीखोगे और बाकी चार्ट पे ही बात करते हैं। सो यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे एग्ज़ैक्टली इन 3-4 कैंडल्स को देखिए। इस 4 दिन में कितना पैसा बना होगा? कितना पैसा बना होगा? और इन 4 दिनों में देखा जाए तो मैंने कोई ख़ास ट्रेड नहीं किया है। इवन मैंने ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश की है, ठीक है। ये जो प्रीवियस डे है ये वो एक्सपायरी वाला डे, बट स्टिल आई वाज़ वेटिंग होल डे। लास्ट में एक आध स्कैल्पिंग की थी, वही वो भी 2:15 के बाद, अदरवाइज़ मैंने दिन भर कुछ नहीं किया था। सो मैं ये चीज़ें कैसे एक्सपेक्ट करती हूँ, अगर मैं इसको 5 मिनट में लेके आऊँ, तो यहाँ पे अब इस चार्ट को देखो एग्ज़ैक्टली। आप सेलर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक बायर हैं, ये एकदम फैला हुआ सा है। ये एकदम फैला हुआ सा चार्ट है, देख रहे हो? नो डाउट मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है यहाँ से, लेकिन लेकिन कोई ख़ास मूव नहीं है। अब मार्केट कुछ भी नहीं करेगा ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मार्केट में होता ही है, ठीक है। बट ये इट्स नॉट अ गुड मोमेंटम फॉर बायर्स, ठीक है। सो कल भी देखा जाए तो मैंने एक स्कैल्पिंग बहुत लास्ट में की थी, ना के बराबर। होल डे मैंने छोड़ दिया था जबकि एक्सपायरी थी। और एज़ यू नो एक्सपायरी में स्पाइक वगैरह मिलते रहते हैं, बट स्टिल आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड। और इस दिन भी देखा जाए तो इस दिन तो मैंने ट्रेड किया ही नहीं था, वेंसडे मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये वाली बात है, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मैंने यहाँ पे की थी, यहाँ कुछ नहीं किया और यहाँ एक आध किया। उसके बाद देखा जाए तो मैंने इन तीनों डेज़ में कुछ खास ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग को उतना खास नहीं कहती। स्कैल्पिंग से कितना ही बनता है, कितना ही बनता है। स्कैल्पिंग से मेनली देखा जाए, वो भी देखा जाए तो ये वाला निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए
थोड़ा बहुत स्पाइक बना भी था, अदरवाइज इट्स नॉट ए गुड डे फॉर ट्रेडिंग। सो अगर इस पूरे मूव को हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करें, 360 पॉइंट निफ्टी 1 2 3 4 दिन में मूव करता है। 4 दिन में सिर्फ 360 पॉइंट में घूम रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि आप लोग भी देखोगे, अगर मैं इसका प्रीवियस डे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, एक गैप अप के साथ अगर इस मूव को देखेंगे, 451 पॉइंट सिंगल डे मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ 4 दिन में 360, कुछ खास मोमेंटम नहीं है, ठीक है, कोई खास मोमेंटम नहीं है। सो ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे मैं इसको लेके आती हूँ डे के टाइम फ्रेम पे। देखो मार्केट जो है ना, ज़्यादातर कैलकुलेशन से चलता है। एक रेंज होता है इनका मूव करने का, वो देखा जाए तो 60 से 70 या 80% टाइम पे उतना ही रहता है, ठीक है। और 10 to 20 पॉइंट ऐसा अगर 100 अगर मूव हो तो उसमें से 60 70 या 80 बार ऐसा ही होगा, और 10 से 20 बार ऐसा होगा कि उससे मार्केट थोड़ा सा अलग करने का कोशिश करेगी। बिकॉज मार्केट थोड़ा सा तो चेंज करेगी ना खुद को, ताकि आप एक डायरेक्शन में नहीं रह पाए। लेकिन आपका क्या काम होना चाहिए? आपका सिंपल काम ये होना चाहिए कि जो चीज़ ज़्यादा बार हो रही है हम उसको ट्राई करें, ना कि उस चीज़ को ट्राई करें जो थोड़ा कम हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले यहाँ एक और चीज़ समझिए। यहाँ पे देखो एक इनसाइडर भी बना, अच्छा खासा इनसाइडर बना। इनसाइडर अगर डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होता है तो मार्केट मूव करती है। ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, डे की कैंडल है ये, 5 मिनट नहीं है। सो नेक्स्ट डे सस्टेन किया, बट उसके बाद भी हाँ ठीक है, पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है, लेकिन कुछ खास नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी एक मूव मार्केट में हो चुका है। अब कुछ चीज़ें समझिए, जब भी आप एनालाइज करो या ये समझने की कोशिश करो कि अभी मुझे क्या करना है, तो आप इन कैलकुलेशन को यूज़ कर सकते हो चार्ट्स पे। आप खुद भी चेक करो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं जितने किसी भी ईयर का देख लो, ये सारी चीज़ें। अभी देखो पूरा मोमेंटम कितना हो गया, 1100। उससे पहले 930, यानी अप्रॉक्स 1000 पॉइंट। अगर इस 2 कैंडल को मैं छोड़ भी दूँ तो भी मार्केट 950 जा चुकी थी, और ये 2 कैंडल मुश्किल से 150 पॉइंट का एक मूव किए हैं, इतना ही किए, ठीक है। मतलब ये जो रेड वाली रेजिस्टेंस बनाई, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करती है कि इस रेंज से जहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे, बायर एक बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, एंड देन यहाँ पे एक उनको रेजिस्टेंस जोन मिलता है या सप्लाई जोन मिलता है, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। बिकॉज हाथ में आया हुआ पैसा किसे बेकार लगता है, ठीक है। अब ये जो पूरा ट्रेंड हो गया, अब एक चीज़ समझो, मार्केट अगर ऊपर भी जाती है ना, तो मार्केट का कुछ ऐसा तरीका है, ये बढ़ेगी, थोड़ा सा रिजेक्शन लेगी, दैन जाएगी। ऐसे मार्केट कभी नहीं चलती है। इस बात को चार्ट पे भी मानना चाहिए। और आप अगर चार्ट थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको मार्केट खुद ही बता देगी कि वो ऐसी ही है, ठीक है। सो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ, तो ये जो पूरा मूव हुआ, देखो आपने लिया या नहीं लिया कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा मूव हो चुका। अब इस मूव में 2 चीज़ें हुई हैं। क्या हुई है, ठीक है, 2 चीज़ें क्या हुई है। एक, जिसने भी बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, कहीं भी बाई किया, इस जोन में तो कुछ खास नहीं है, बट इस जोन में जिसने भी बाय किया उसका पैसा बना, ठीक है। और क्या हुआ है, एक बायर, मतलब यह है कि बायर का यहाँ पे पैसा बना है, और बहुत अच्छा पैसा बना है। जब 1000 पॉइंट का निफ्टी में मूव हो
और बाकी अगर यही आप सेंसेक्स वगैरह में देखोगे तो उसमें 2-3 हज़ार का दिख जाएगा मूव, ठीक है। या बैंक निफ्टी में भी सिमिलर चीज़ देखने को मिलेगी। सो बायर का बहुत अच्छा पैसा बन चुका है। बात करें अगर सेलर की, तो यहाँ रैंडम सेलर थे, इनका एसएल गया, यहाँ रैंडम सेलर थे, इनका एसएल गया, ठीक है। इवन देखा जाए तो मार्केट इसका भी एसएल ले चुकी है यहाँ तक, और इसका भी एसएल ले चुकी है, ठीक है। सो बायर जो थे उन्होंने मार्केट में पैसा बना लिया, सेलर जो थे उन्होंने अपना एसएल दे दिया है, ठीक है। अभी देखो यही दो तो हैं जो मार्केट को रन करवाते हैं। या तो बहुत अच्छी अगर बुलिश मोमेंटम आएगी, बायर रन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बेरिश मोमेंटम आएगी, उसको सेलर रन कर रहे हैं। सिमिलर चीज़ है, मतलब ये दोनों अगर इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मार्केट में यही रहेगा, 2-2 3-3 दिन में 200-300 के पॉइंट में, कल से आज वाला देखा जाए अगर 2 दिन का रेंज भी देखोगे तो 200 से कम रेंज में मार्केट घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि एक बहुत अच्छा मूव हो गया। बायर इंटरेस्टेड क्यों नहीं होंगे इस मार्केट में? उनका भाई पैसा बन चुका। आप खुद सोचें, आपने अगर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाया है ना, तो आप तुरंत मार्केट में ट्रेड लेना पसंद नहीं करोगे। आप सोचोगे थोड़ा वेट करते फिर लेंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। वही चीज़ अगर सेलर की बात करें और खुद को रख के देखो, यहाँ पे मान लिया आपने अभी अच्छा खासा एसएल दिया है, तो आप तुरंत फिर से ट्रेड लेके अपने एसएल को बढ़ाना नहीं चाहोगे, ठीक है। छोटे अमाउंट वाले ये सब करते रहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि छोटा एसएल जाएगा, लेकिन ये जो हैं ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, ये लोग जल्दी पैसा नहीं लगाएंगे। एक एसएल जाने के बाद इनको फिर से एक सेलिंग जोन चाहिए, वहाँ से सेल करेंगे। बायर अब पैसा बना चुका है, उसको पता है कि मार्केट में एक मूव हो चुका है, फिर से अगर अच्छा खासा एक करेक्शन लेता है मार्केट तो वो ट्राई करना पसंद करेंगे। अगर यहाँ से जानते हो जो बायर यहाँ से पैसा बना, क्या यहाँ से मार्केट और एक कैंडल नहीं बना सकती है क्या? देखो मार्केट कर कुछ भी सकती है, लेकिन एक 1000 पॉइंट का या 1000 पॉइंट से ऊपर का मूव हो चुका है निफ्टी में। सो इतने बड़े मूव के बाद ये जो एक कैंडल बनती है, ये बहुत कम चांसेस में बनती है। नहीं बनती ऐसा मैं नहीं कह रही, बनती है, लेकिन अगर मेरी बात करें तो मैं इस जोन में इधर इधर पैसा लेना चाहूँगी। लेकिन अगर मार्केट मूव कर दिया 1000 पॉइंट का या 1100 पॉइंट का, अगर निफ्टी मूव कर दिया, यही सेंसेक्स में अगर देखें अगर वो 3000 2000 का मूव कर दिया, मैं उस फिर ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। मैं फिर वेट करती हूँ, एक आध स्कैल्पिंग बीच में 1-2 कैंडल का कर लिया वो तो ठीक, अदरवाइज मैं ना के बराबर इंटरेस्टेड रहती हूँ ऐसे मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे पैसा बनने से ज़्यादा एसएल जाने के चांसेस हैं। कहीं भी आपको डर लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आप मेन तो कॉन्फिडेंस ही है ना। देखो फियर मार्केट क्रिएट करता है, आपके अंदर डर पैदा करता है। वो डर को आपका बिलीव, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस रोकता है कि नहीं भाई मैंने एनालाइज किया है, ये हो सकता है, भले अभी इस जो ट्रेड लिया इसमें लॉस दिख रहा है बट ये जाएगा, तो आप उसको होल्ड करते हो। लेकिन भाई ऑलरेडी एक मूव हो चुका है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि निफ्टी सीधा 5000 चली जाए? ठीक है, मेनी टाइम्स निफ्टी जैसे अभी 1100 गई है, 1300-1400 भी जाती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड चांसेस में जाती है, ज़्यादातर टाइम पे नहीं जाएगी। सो आपको उसको फॉलो करना चाहिए जो ज़्यादातर टाइम पे जाता है। सो कहने का सिंपल मतलब है, बायर का पैसा बन गया, सेलर का एसएल चला गया। ये बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम रिटेलर्स का कितना ही पैसा होता है, ये लोग कैलकुलेटर भी कम पड़ जाएगा, उतना पैसा लगाते हैं। सो हमें बस उनका डायरेक्शन पकड़ना होता है, ठीक है। और अगर हम अगेंस्ट में फंस जाते हैं तो देखा जाए तो हम पिस जाते हैं बीच में। एक चीज़ और देखो, यहाँ इस चार्ट में समझने वाली चीज़ क्या है, मैं बिग टाइम फ्रेम पर बता रही हूँ, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ किसी ने सेल किया, पुट खरीदा, और वो सोच रहा है कि नहीं मैं एसएल को होल्ड करता हूँ, मार्केट तो घूम ही जाएगी, इधर वॉलेटिलिटी कुछ खास बाइंग नहीं दिख रही थी ना। अब किसे पता था ये मूव करेगी और गैप अप कर देगी, ठीक है। कई लोग तो ये जो मोमेंटम हुआ था लास्ट फ्राइडे में भी, फ्राइडे था, ये जो फ्राइडे का मूव था, इस मूव में यही सोचे होंगे कि मंडे को गैप डाउन हो जाएगा, और ये गैप अप हो गई।
देखो जब बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम चल रहा हो ना, हाँ, कुछ चांसेस में मैंने देखा है कि बहुत अच्छी, जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या मैं कहना चाह रही हूँ। इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आ गए और इस चार्ट को अगर आप देखोगे, ठीक है, ऐसे ट्रेंड में ना ये जैसे बाइंग आई है बहुत अच्छी, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चांसेस होते हैं कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग कर देता है, लेकिन ये गारंटेड नहीं है और बहुत रेयर है। और सेलर देखा जाए तो ऐसी जगह नहीं आते हैं, ऐसी जगह नहीं आते हैं जब उनको ये ट्रेंड दिख जाता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने एसएमसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किया था, जिसमें एक सेलिंग जोन डिस्कस किया था कि जब बाइंग चल रही होती तो हमें लगता है ये टॉप बहुत हो गया, अब यहाँ से सेलिंग आएगी, लेकिन वैसे नहीं होता। कुछ और कंफर्मेशन हमें देखने होते हैं जहाँ से आपको सेलिंग में जाना है। सो ऐसा जब स्ट्रांगनेस दिख रहा हो तो आप तुरंत सेलिंग का एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, सेलिंग अगर डाउन हो जाती है, मार्केट गैप डाउन हो जाती है, ट्रेंड के अगेंस्ट मत चलो, तो फिर आप वहाँ फिर जोन ढूंढो कि आपको वहाँ से फिर कहाँ से बाइंग करनी है। जैसे कुछ चांसेस में मैंने देखा है कि जब यहाँ से अगर 50% पे खुल जाती है मार्केट, फिर यहाँ से अब 50-50 वाला जोन हो जाता है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह या अपना लेवल निकाल के एसएल रख के टारगेट देखना पड़ता है। सो समटाइम्स मार्केट यहाँ आ जाती है, अगर मार्केट को आना है तो यहाँ से प्राइस बनाएगी और यहाँ इस क्लोजिंग प्राइस तक आ जाएगी, और समटाइम्स डाउन भी जाती है। सो यहाँ फिर इंट्रा में अगर आपके हाथ में तो दे सकते हो, लेकिन BTST कहाँ खुलेगा ये किसी के हाथ में नहीं होता है। सो यहाँ BTST प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और मैं चीज़ें बताती हूँ एग्जैक्टली। पहला चीज़ अब देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये एक मोमेंटम देखो जिसके बाद मार्केट में सेलिंग आई, कितना है 1100, ठीक है। 1100 का मार्केट मूव करती है, उसके बाद मार्केट डाउन आ जाती है। 1100 का मूव हो चुका, अब ये 14 जाएगी 15 जाएगी, जहाँ जाएगी वो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। हाँ, अगर डाउन आती है और फिर से कोई सेलिंग जोन दिखता है तो वहाँ फिर देखेंगे, लेकिन अभी सेलिंग का कोई झंका दिख भी नहीं रहा। और एक चीज़ और समझ लो, ये जो क्लोजिंग प्राइसेस है ना, जिस दिन का भी, जैसे कल का एक क्लोजिंग है, जब तक ये उसके ऊपर रहेगा तो सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम डे का लो तोड़े तो भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो, और भी मल्टीपल कारण होते हैं जिसकी वजह से आप कंफर्मेशन ले सकते हो। सो आपको प्रीवियस मोमेंटम ही क्या बता रहा है, 1100 के बाद एक सेलिंग आती है, सो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1500 जाएगा, 2000 जाएगा, कितना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर बेस की बात करें, इधर इधर कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये मूव होगा, लिया नहीं लिया, लिया बहुत अच्छा, छूट गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर से ट्राई करो। हुए मूव में जाने का कोई लॉजिक नहीं है, आप सिर्फ वहाँ एसएल दोगे। सेलिंग में भी देखो एक 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 ना, मतलब एक रेंज है। देखो 1200 मार्केट गिरती है, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा एक रिजेक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि निफ्टी सीधा 2000 चली गई। हाँ, कुछ केसेस में गई है, जैसे एक बहुत बड़ी जब सेलिंग हो जाती है और बहुत बिग डिमांड जोन, कुछ केसेस, वो रेयर चांसेस है, वैसे चांसेस को मैं अवॉइड करना पसंद करती हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ कंफर्मेशन मिल जाए अलग चीज़ है, अदरवाइज इस चीज़ को आप बार बार लेके नहीं चल सकते कि निफ्टी सीधा, जैसे यहाँ से देखा जाए तो 1800 का मूव की, तो आप इसको बार बार लेके नहीं चल सकते कि 1800 ही गिरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ना एक बीच का लेना चाहिए। और दूसरा, आपको ट्रेड कैसे डिसाइड करना चाहिए बताती हूँ। लेट्स से अगर आप BTST या थोड़ा सा पोजिशनल ट्राई करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट रन हो, तो अगर ये रेंज है मार्केट का कि 1000 पॉइंट या 1100 पॉइंट मार्केट मूव करती है, तो आप इसमें 400, 500, 300 थोड़ा कम लेने का ट्राई करो। पहले इस हैबिट को डेवलप होने दो, या 200 पॉइंट थोड़ा सा एक मोमेंटम कम लेने का ट्राई करो, या 500 भी ले लो, जैसा जिसका रेंज है वो ले सकता है। मैं ये नहीं करी कौन कितना ले रहा है, लेकिन 1000 कम लेने का मत सोचो, 1100 का 1100 लेने का मत सोचो, ठीक है। यहाँ तक मत जाओ, उससे थोड़ा डाउन रहो। जैसे इतना मूव किया, आप इतना ले लो, इतना ले लो, तो आपका चलेगा। और अगर जो आप देख रहे हो कि 1100 के बाद एक सेलिंग है तो बाइंग आ जा रही है, या बाइंग है तो सेलिंग आ जा रही है, वैसे टाइम पे
आप हो गया तो उसको भूल जाओ, आप फिर दोबारा ट्राई करो, थोड़ा वेट करो, मार्केट दे देती है। सो इतना तो आप समझ गए कि निफ्टी में अगर 900 साढ़े 900 का मूव हो गया है, तो ये देखो 3 दिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ को समझ पाते कि निफ्टी काफ़ी अच्छा रेंज में मूव कर चुका, मुझे मिला या नहीं मिला, मूव तो हो चुका ना। देखो 3 दिन में ही ये कितना मूव हुआ, 950 का। अब ये 950 अब मुझे पता है कि 1000-1100 के बाद गिरता है, तो 950 के बाद मैं क्या टारगेट एक्सपेक्ट करूँ मार्केट में। इवन एसएल बड़ा है, टारगेट छोटा है, कितना है 950 के बाद। अगर 1000 सोचते हो तो 50 पॉइंट, 1100 सोचते हो तो 150 पॉइंट, 1200 सोचते हो तो 250, हालांकि वो काफ़ी रेयर है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 900 का रेंज काफ़ी बड़ा रेंज है, देखा जाए तो 900 के बाद बहुत अच्छी सेलिंग भी आती है बहुत बार में, तो आप वहाँ नहीं एक्सपेक्ट करोगे और इस 2-3 दिन के वॉलेटिलिटी से बच जाओगे। इससे आपका एसएल बचेगा, जो मैं बता रही हूँ, इससे आपका एसएल बचेगा। टारगेट तो वैसे भी अब यहाँ बड़ा बनने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, रेयर चांसेस में एक कैंडल बनती है। चलिए, उसके बाद अब यहाँ भी देखो, आप कहीं भी इसको ड्रॉ करके देखो, यहाँ भी देखो क्या क्या हार्डली कितना गिरा, 1000। 1000 गिर के रुक गया ना। ये सेलिंग इतनी भी आई तो 1000 से ज़्यादा नहीं गिर पाई, रुक गई ना। इन चीज़ों को देखोगे तो दिखेगा आपको कि 950, कहीं 1000, कहीं 1100, कहीं कहीं 1400-1500 ऐसे मूव है। अदरवाइज एक लिमिट जोन में ज़्यादा है। सो आपको सेफ चलना चाहिए। जैसे अगर हाईवे पे देखा जाए तो कोई 150 में भी गाड़ी चलाता है, कोई 110 में भी चलाता है, और कोई 80 में भी चलाता है, ठीक है। सो अपनी सेफ्टी है कि कौन किस स्पीड में चला सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, कुछ रेयर चांसेस हैं कि ये मार्केट कंटिन्यूएशन में, जैसे यहाँ पे अभी 10% मार्केट चढ़ गई, ऐसे में देखो एक कंफर्मेशन बस ले सकते हो, वो होता है क्लोजिंग प्राइस का। जैसे यहाँ पे देखो इस मोमेंटम में, हाँ, आप इसमें एसएल बहुत टाइटली रखो, जब घूमेगा एसएल ले लेगा। जैसे यहाँ देखो, जब भी अगर ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, कॉल साइड का रखो। बीटीएसटी अगर मूव हो गया है तो ट्राई मत करो। हाँ, इंट्रा में आप अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, प्राइस एक्शन के साथ अटैच करके आप थोड़ा कॉल साइड में वैसे चल सकते हो। क्लोजिंग प्राइस का एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ा सा चल सकता है। और यहाँ भी देखा जाए तो हार्डली कितना मूव किया है, 1400। और ग्रीन कैंडल्स की अगर मैं बात करूँ तो 1250 के आसपास, इस लिक्विडिटी के आसपास मार्केट गई है। सो कुछ टाइम पे वही 1000, 1100, 1200 जाती है, और 1000 पॉइंट का मूव होने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो 200-250 के लिए? वो होगा, कभी नहीं भी होगा। इन सबको अगर कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो एक एवरेज जो मूव आपको निकलेगा वही 900, 950, कहीं कहीं 600 भी हो जाता है, डिपेंड ऑन की मार्केट वॉलेटाइल है कैसी है। अदरवाइज 1000 पॉइंट का मूव निफ्टी के लिए काफ़ी बड़ा होता है। सो उसके बाद आपको तुरंत मूव एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं करती हूँ पर्सनली, मैं नहीं करती हूँ। जैसे इस रेंज से भी अगर मैं देखूँ तो कितना मूव है, हार्डली देखो 2 दिन का कितना मूव, उसके बाद सेलिंग आई ना, उसके बाद इंट्रा में देख रहे हो सेलिंग आई। ये इस दिन जानते हो, मैं इसका बताती हूँ लॉजिक मेरे साथ क्या हुआ था। ये मार्केट लगभग 4% चली थी, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, गैप अप हुआ, और दिखने में प्रीमियम का हाल बताती हूँ, हमें तो पैसा प्रीमियम में मिलता है ना। इस दिन वाला ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखो कितना 950 के आसपास मार्केट गई, 1400-1500 नहीं गई ना। तो मैं हर बार वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। सो इसके बाद क्या होता है, एक सेलिंग आती है मार्केट में, दिखने कोई छोटी लग रही है, लेकिन मैंने इसको होल्ड कर लिया था, ठीक है। मैंने इसको होल्ड कर लिया था, और अगले दिन कुछ गैप अप नहीं खुला, क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाने लगा, तो मैंने निकाल दिया था। प्रीवियस डे से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हुआ था और निकल गया था। मैंने देखा कि यार हार्डली ये कहाँ तक आता है, तो दिखने में ये कैंडल छोटा लग रहा है, लेकिन इंट्रा में जब मैंने इस प्रीमियम को देखा था तो प्रीमियम कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया था। इसका कारण ये होता है कि प्रीमियम में टाइम डिके भी पड़ता है, जो प्राइस में देखने में नहीं मिलता है, बट उस पर एक दिन का जो टाइम डिके पड़ा ना, सो एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे आ गया था। सो अगर मैं इस प्रॉफिट को यहाँ अगर नहीं बुक करूँ और कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाए, तो फिर मेरे एक दिन का जो प्रीवियस डे ट्रेड किया वो ऐसे ही चला गया ना।
ठीक है। सो 900 अगर मूव हो गया निफ्टी में, आप थोड़ा रुकने का ट्राई कर सकते हो। अगर किसी को कंटिन्यूएशन जाना है देन ही कैन फॉलो द क्लोजिंग प्राइस एंड अपर सर्किट का रेजिस्टेंस को फॉलो कर सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सेफ चलने का ट्राई कीजिए अगर एक मूव हो गया हो, क्योंकि मूव के बाद ज़्यादातर वॉलेटिलिटी ही होती है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं